और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आईएएस पूजा सिंघल मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। माइनिंग से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले को लेकर ईडी ने झारखंड के 4 जिला स्तरीय माइनिंग अधिकारियों को समन भेजा है। पलामू, साहेबगंज और दुमका के खनन अधिकारियों को बुलाया गया है। आपको बताते चले कि ईडी ने खनन अधिकारियों को समन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी के रांची दफ्तर बुलाया है और जांच एजेंसी को पिछले कुछ समय पहले तफ्तीश के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। उसी दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर अब जिला खनन अधिकारियों से पूछताछ होगी। जान देते हुए झारखंड के माइनिंग से जुड़े हुए 4 अधिकारियों को पूछताछ का नोटिस भेजा है। पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी वो रांची स्थित ईडी दफ्तर में होगी और वहां पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिस तरह से ईडी के सूत्रों की अगर मारें तो जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास पर और इसके साथ साथ दूसरे अन्य लोकेशन पर जिस तरह से छापेमारी की गई थी, उसी छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ में लगी। उसी के आधार पर झारखंड के 4 माइनिंग अधिकारियों को पूछताछ का नोटिस भेजा है, जिसमें कि पाकुड़, साहेबगंज और इसके साथ साथ कुछ अन्य और दूसरे अधिकारी को भी बकायदा नोटिस भेजा गया है। तो ये फिलहाल 4 लोगों का नाम जो है वो सामने आया है। निश्चित तौर पे जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले पे कई महत्वपूर्ण जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही झारखंड से कुछ और भी गिरफ्तारियां जल्द ही हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 ईडी मुख्यालय। बढ़ते आगे और उच्च शिक्षा को लेकर जमुई जिले के छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। अब यहां पीजी की पढ़ाई शुरू होने जा रही है और जिले के केकेएम कॉलेज में 3 विषयों इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में पीजी की पढ़ाई की अनुमति मिली है और इससे यहां के छात्रों में जबरदस्त खुशी है। अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है और इतिहास, ये 3 विषयों की पढ़ाई इस वर्ष से शुरू की जानी है। नामांकन के लिए भी उसी पत्र में दिया गया कि नामांकन होंगे। जमुई को जिला बने 3 दशक गुजर गए थे और वैसे हालात में जिले के किसी कॉलेज में एमए की पढ़ाई नहीं होती थी। छात्रों की मांग थी कि जमुई जिले के किसी कॉलेज में एमए की पढ़ाई हो। मुंगेर विश्वविद्यालय और सरकार ने यह निर्देश दे दिया है और कह सकते हैं अनुमति दे दी गई है और जमुई जिले के केकेएम कॉलेज में अब पीजी की पढ़ाई होगी। फिलहाल 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई यहां पर शुरू होने जा रही है पीजी की। और वैसी स्थिति में जो केकेएम कॉलेज के छात्र हैं उनमें खुशी इस बात की है कि उन लोगों को एमए करने का मौका अब यहीं मिल पाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। ये बहुत दिनों के बाद हमारे कॉलेज में पीजी की पढ़ाई हुई है। निरंतर प्रयास, जैसे हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रयास और हमारे स्टूडेंट यूनियन का प्रयास की वजह से ही अभी ये बहुत अच्छा दिन आया है कि 3 सब्जेक्ट का पीजी आया हुआ है। वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक। क्या फायदा होगा? फायदा होगा कि जो लोग काफी समय मतलब परेशानी उठाना पड़ता था, जैसे मुंगेर जाना पड़ता था, भागलपुर जाना पड़ता था, तो अब हुआ कि जमुई में ही हो गया अपना जमुई में, तो सबको नजदीकी का मतलब हो जाएगा। जाहिर सी बात है और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के छात्रों में हर्ष है और ये लोग पीजी की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाते थे, दूसरे विश्वविद्यालय की ओर जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर पीजी की पढ़ाई शुरू हो जाने से इन छात्रों को इस परेशानी से बचना ही पड़ा है। लेकिन इन लोगों की मांग ये भी है कि जिन विषयों में अब ये स्टार्ट नहीं हुआ पीजी की पढ़ाई, उनको भी स्टार्ट किया जाए ताकि इन और सहूलियत बढ़े, सुविधा बढ़े। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और इधर बोकारो के राज्य मिस्त्री परशुराम पिछले 27 सालों से गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। किसी की मदद करने की भावना पैसे से नहीं बल्कि इरादों से होती है। ऐसे ही इरादों वाले बोकारो के 68 साल के 7वीं पास राजमिस्त्री परशुराम ने बिरसा मुंडा निशुल्क विद्यालय की स्थापना की, जिसमें गरीबों के बच्चे को निशुल्क पढ़ाई के साथ मुफ्त में किताब, कॉपी और ड्रेस भी दिया जाता है। परशुराम ने 27 साल पहले इस स्कूल की स्थापना की थी, जो आज भी शिक्षा का अलग जगा रहा है। तो किसी के पास ड्रेस नहीं है, आते हैं लोग, स्कूल में ही सारा चीज मिलता है। जिसके पास नहीं होता है वो सब कुछ मतलब यहीं से मिलता है।
बच्चा लोग को। और ज्यादातर मतलब उसी तरह का बच्चा यहाँ पे आते हैं लोग जिसके पास मतलब उतना सुविधा नहीं है, वही सब बच्चे यहाँ ज्यादा हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो, सिर्फ हम ही क्यों, बाकी सारे लोग भी, तो अपनी सोसाइटी और समाज के लिए थोड़ा सा समय तो जरूर निकालना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे हैं मतलब लगता है कि क्या पढ़ाएं इस बच्चों को, लेकिन जब आप इस बच्चों के बीच में रहेंगे, इनके बारे में जानेंगे, तो लगेगा कि कैसे बच्चे हैं ये, इनको अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा। परशुराम ने अपना पूरा जीवन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने में लगा दिया। अब उन्हें 2006 में जन कल्याण सामाजिक संस्था के नाम से मान्यता भी मिल गई। तो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और हमें कॉपी किताब स्कूल ड्रेस सब यहाँ से ही मिल जाता है, हमें महीना फीस यहाँ पर नहीं लगता है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, हमें पढ़ाई में मन भी बहुत लगता है। परशुराम चाचा के पास उन्हीं का पढ़ाते, क्वार्टर में काम करते, गरीब लोग हैं, हम तो पैसा रहता है नहीं, तो कहाँ से पढ़ाएंगे, यहाँ अपना वैसे ही पढ़ाते हैं। कसर दिन में 20 बच्चा हो गया, सबसे संघर्ष करते अभी तो मान लीजिए तो पहले तो 164 बच्चा था, अभी जब 19 में 2000 हो गया, 30 अगस्त को डबल कर दिया लोग, अभी तो बच्चा कम है, अभी 117 बच्चा है, 4 मास्टर है, मास्टर लोग भी सब आकर फ्री में पढ़ा। परशुराम की पहल से गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है। कई सामाजिक संगठन भी अब इस स्कूल की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। बोकारो से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता विजय पैदल निकले हैं और पटना के रहने वाले विजय ने अभी तक 10 राज्यों की यात्रा की है और अब वो रांची में अपने मांग पत्र को डीसी को सौंपने की तैयारी में है। विजय सिलीगुड़ी, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड पहुंचे हैं और विजय से बातचीत की हमारे संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पैदल यात्रा पे निकले हैं। करीबन अब तक 10 से ऊपर राज्यों में पैदल यात्रा कर आज झारखंड के रांची पहुंचे हैं और यहाँ से डीसी से मिलकर अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। चलिए इन्हीं से बात करते हैं कि क्या उद्देश्य लेकर आए हैं। सर कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है? 26 जनवरी 2022 को पटना के गांधी मैदान बिहार से मैं पैदल यात्रा शुरू किया हूँ और उसके बाद हमने अभी 10 राज्यों का पद यात्रा कर चुके हैं। पूजा सिंघल जैसे मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता हूं, अभी हजारों हजार हैं, 80 से 90% भ्रष्ट हैं।